स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी फैक्ट्री ऑफिशियल में। आज हम लोग देखेंगे जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 3 देखेंगे। जीएस वर्ल्ड का यूपीपीसीएस और आरआरओ का टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया है। प्राचीन भारत का इतिहास इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास 2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने कर लिया है। आज तीसरा हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरो जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। अवध साम्राज्य के बारे में किसने कहा था कि एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी, तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी, हेनरी हार्डिंग, चार्ल्स बॉल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक दिन चेरी जो हमारे मुंह में गिर जाएगी। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1856 का सारांश समझौता ताल्लुकदारों को हटाने के लिए आगे बढ़ा। दूसरा है अवध के ताल्लुकदारों और उनके किसानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भाग लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर कौन था? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर कौन था? हेक्टर मुनरो, विशाल गुलाब, लॉर्ड एमहर्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव। तो कौन था? बक्सर की लड़ाई के दौरान ब्रिटिश इंडिया का कमांडर हेक्टर मुनरो था। अगला क्वेश्चन है अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? अनार्य दोष परिहार मंडली के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, गोपाल बाबा वालंकर, ईवी रामास्वामी। तो कौन थे? गोपाल बाबा वालंकर जी थे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय एक नए धर्म की स्थापना करना चाहते थे। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म सभा की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगला है और राजा राम मोहन राय नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। वो हिंदू धर्म में कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते थे। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको ख़त्म करना चाहते थे। ठीक। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, आत्माराम पांडुरंग। तो कौन थे? वो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है कौन हेनरी विवियन डेरोजियो को बंगाल की आधुनिक सभा के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में वर्णित करता है, जिनके गुणों में सम्मान मिलेगा और उनकी असफलताओं पर उनके विनम्र विचार किया जाएगा। सबसे विनम्र विचार किया जाएगा। राजा राम मोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। तो कौन थे? वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो का वर्णन बंगाल की आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत हमारी जाति के सिपाही पिताओं के रूप में किया था। अगला है ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? भीमराव अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, विट्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने। तो किसने दी थी? विट्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि हमारी मातृभूमि के लिए दो महान प्रणालियों हिंदू धर्म और इस्लाम का जंक्शन एक
मात्र आशा है, तो राजा राम मोहन राय ने कहा था, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले ने, महात्मा गांधी ने। तो किसने कहा था? वो थे स्वामी विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दयानंद सरस्वती ने वैदिक शिक्षा के पुनरुद्धार का आह्वान किया। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती का दूसरा नाम था। दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। रहनुमाई मजदाइसन सभा की स्थापना 1851 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। ठीक। अगला है, देवबंद स्कूल ने राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध नहीं किया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी? तो किस शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? लंदन, न्यूयॉर्क, योकोहामा, मॉस्को। तो न्यूयॉर्क में हुई थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो इसकी स्थापना सबसे पहले 1875 में ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। ब्लावात्स्की और कर्नल अलकाट के द्वारा की गई थी। अलकाट के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभुत्व था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का पहला राजनीतिक संगठन नहीं था। सही है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक संघों पर शिक्षित मध्यम वर्ग का प्रभाव था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कादम्बिनी गांगुली, बसंती देवी, प्रेमलता वादेदार, कल्पना दत्त। तो कौन थी पहली महिला? वो थी कादम्बिनी गांगुली थी। आधुनिक चिकित्सा में डिग्री के साथ प्रैक्टिस की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्यवाही के द्वारा निदेशक न्यायालय और नियंत्रण बोर्ड को खत्म कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1961, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1891, चार्टर अधिनियम 1813। तो किसके द्वारा समाप्त किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेता थे? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक। उपयुक्त प्रश्नों का सही उत्तर दें। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रवादी आंदोलन के उग्रवादी नेता लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बाल गंगाधर तिलक थे। लाल बाल पाल। अगला क्वेश्चन है, 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने, एनी बेसेंट ने। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, दादा भाई नौरोजी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है? वह 1892 में ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वह कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार चुने गए थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया था। तो 18 का कौन सा सही नहीं होगा? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है ये गलत है। केसरी और मराठा
केसरी और मराठा का संपादन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। ठीक है, इसका संपादन बाल गंगाधर तिलक तिलक द्वारा किया गया था, केसरी और मराठा का संपादन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्रवाई से कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय का एकाधिकार समाप्त हो गया? 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। तो किसके द्वारा चीन के साथ व्यापार और चाय का एकाधिकार समाप्त हो गया था? तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, विलियम बेंटिंग। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? ये लॉर्ड वेलेस्ली के काल में 1800 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? सार्वजनिक सेवाओं पर एचिसन समिति 1886 की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो। तो किसने की थी? तो लॉर्ड डफरिन थे वो। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने एक लोक सेवा आयोग नियुक्त किया था, जिसे सर चार्ल्स एस्टिन के अधीन एशियन आयोग के रूप में जाना जाता है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बच्चों के लिए कम काम के घंटों को प्रतिदिन 9 घंटे तक सीमित कर दिया। इसने महिलाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम कार्य समय 11 घंटे निर्धारित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक ना दो। तो इसमें से पूछा कौन सही नहीं है? पहला जो है सही नहीं है, ये 9 घंटे नहीं सीमित किया गया था, ये 7 घंटे था, 7 घंटे कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? एयू हुम, जॉर्ज यूले, विलियम वेडरबर्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। 1888 में इनकी नियुक्ति हुई थी। ठीक, इलाहाबाद के चौथा अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, उसके अध्यक्ष थे इलाहाबाद। ठीक, अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित होने पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंग प्रथम, लॉर्ड लिटन। तो उस टाइम कौन था? लॉर्ड कैनिंग के टाइम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के काल में। अगला है, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल आयोग था? ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त कौन सा आयोग अकाल आयोग था? रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, रैले आयोग, मुदलियार आयोग, हंटर कमीशन। तो कौन सा आयोग अकाल आयोग था? तो वो था रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, रिचर्ड स्ट्रेची आयोग, जो 1880 में गठित किया गया था, 80 में गठित किया गया था लॉर्ड लिटन के काल में। अगला है, भारत में डचों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला। डचों का भारत में पतन पुर्तगीज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध के से हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए। भारत में फ्रांसीसी व्यापारी कंपनी सबसे बाद में आई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैसूर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनके बढ़ते कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। हैदर की अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि। चिक्का कृष्णराज वडियार द्वितीय का शासनकाल। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले चिक्का कृष्णराज वडियार द्वितीय का शासनकाल इनका 1612 में वाडियार राजवंश के अंतर्गत हुआ था। अगला हैदर की अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि कब हुई थी? हैदर के अंग्रेज़ों के साथ मद्रास की संधि ये हुई थी 1769 में। पहला है रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा। रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा 1792 में हुआ था। ठीक, तो सबसे पहले तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुए। डुप्ले को 1754 में फ्रांस वापस बुला लिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित संधियों को उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में निम्नलिखित संधियों में उनके घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुई थी? 1775 में। फिर देखते हैं पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1776 में। उसके बाद देखते हैं सालबाई की संधि। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। तो कुल मिलाइए, सबसे पहले कौन हुआ था? घटते क्रम में करना है, घटते क्रम में। तो सबसे बाद में सालबाई की संधि, उसके बाद पुरंदर की संधि, उसके बाद सूरत की संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? ब्रिटिश कंपनी ने निम्नलिखित में से किस या किन माध्यम से जमींदारों पर अपना नियंत्रण मजबूत किया? अगला पहला है जमींदारों की सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया गया। स्थानीय पुलिस एवं न्याय की शक्ति उनसे छीन ली गई। कलेक्टर का कार्यालय जमींदार को नियंत्रण करने का एक साधन बनाया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? निम्नलिखित में से कौन प्राच्यवादी विद्वान था? डॉक्टर H. विल्सन, लॉर्ड मैकाले, H. T. प्रिंसेप। उपयुक्त विकल्पों में से कितने सही हैं? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, कोई भी नहीं सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दो सही है। अगला क्वेश्चन है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कंपनी को भारत में अपने क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई। उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है, चारों विकल्प सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है आज़ादी के बाद निम्नलिखित घटनाओं पर उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र पर दस्तखत। ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को।
उसके बाद देखते हैं पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम संघर्ष। पाकिस्तान के साथ पहला युद्ध विराम संघर्ष ये हुआ था 1949 में। उसके बाद देखते हैं महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या। महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कब की गई थी? ये 1948 में। 1948 में नाथूराम गोडसे द्वारा मार दिया गया था। अगला है जवाहरलाल नेहरू अंतिम सरकार में प्रधानमंत्री कब बने थे? ये 2 सितंबर 1946 में बने थे। 1946 में बने थे। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। अगला क्वेश्चन है अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने कार्य किया। अंतिम सरकार ने राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत का वायसराय था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन असत्य है पूछा है? पहला दूसरा, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा असत्य है, पहला सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन दिया हुआ है, कारण दिया हुआ है। कथन क्या कहता है? जिन्ना ने राजगोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया। कारण क्या है? इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। ये सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। अगला क्वेश्चन है रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेडक्लिफ रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया, जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। और इसकी बात कर लेते हैं तो 13 अगस्त नहीं था, ये 17 अगस्त था। 17 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? 1940 में रेलवे हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देशव्यापी हड़ताल, गांधी जी की अहमदाबाद मिल हड़ताल। उपयुक्त में से किसी को नहीं कहा जाता। तो कौन सा सही हो जाएगा? 39 का डी, उपयुक्त में से किसी को नहीं कहा जाता। स्लो डाउन हड़ताल ये रॉयल नेवी के द्वारा किया गया था भूख हड़ताल, उसको स्लो डाउन हड़ताल कहा जाता है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस बने थे। आज़ाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। आज़ाद हिंद सरकार के प्रधानमंत्री रासबिहारी बोस नहीं बने थे। आज़ाद हिंद फौज रासबिहारी बोस नहीं बने थे। आज़ाद हिंद फौज की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना क्या नाम है? मोहन सिंह भकना द्वारा सबसे पहले की गई थी। मोहन सिंह भकना द्वारा उनके विचार इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसके प्रमुख की बात कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस सबसे पहले इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन, दूसरी तरफ दिया हुआ है अध्यक्ष। तो इसमें मिलाना है कितने युग्म सही सुमिलित हैं। तो सबसे पहले 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, 1946 का कांग्रेस अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी ने की थी। सही है। 1947 का कांग्रेस अधिवेशन,
ये दिल्ली में हुआ था, राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की, ये भी सही है। 1948 का कांग्रेस अधिवेशन 1948 का कांग्रेस अधिवेशन ये जयपुर में पट्टापी सीतारामैया द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 विकल्प सही है। अगला है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध, शिक्षा पर सैडलर आयोग की नियुक्ति, तृतीय अफगान युद्ध। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है खुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। खुटकट्टी प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। आदिवासियों की भू प्रणाली, पश्चिमी भारत में प्रचलित अंग्रेजों की भू राजस्व प्रणाली, आंध्र प्रदेश में जमींदारी प्रथा का एक रूप, संथाल परगना में अपनाई गई नई कर प्रणाली। तो क्या सत्य है। खुटकट प्रणाली के संदर्भ में क्या सत्य है। तो यह आदिवासी की भू प्रणाली थी। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था। कौन सा कथन असत्य है। पहला दूसरा ना एक ना दो। तो कौन सा असत्य है। ना एक ना दो, मतलब दोनों सत्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सबसे पहले है दादाभाई नौरोजी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। रोमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी थी। एम जी रनाडे द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया विक्टोरियन एज, एम जी रनाडे नहीं लिखी थी, इसको लिखे थे रोमेश चंद्र दत्त, इसको भी लिखे थे रोमेश चंद्र दत्त, इसको भी लिखे थे। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये 1854 में गठित किया गया था। 1854 में इसका गठन किया गया था। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधित था। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहे हैं। मदन मोहन मालवीय, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, S.A. डांगे। तो कौन नहीं रहा है। मदन मोहन मालवीय जी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बाकी सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं 1929 में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं 1928 में। उसके बाद S.A. डांगे रहे हैं 1947 और 49 में 2 बार। अगला है निम्नलिखित में से कौन कानपुर षड्यंत्र केस में आरोपी था। S.A. डांगे, रामचरण लाल शर्मा, सिंगारवेलु चेट्टियार। उपयुक्त में से सभी। तो कौन था। उपयुक्त में से सभी। अगला है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह को अपना समर्थन नहीं दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित था। इसके तहत जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया और साथ ही राजस्व समाहर्ता भी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला सही है। अगला है आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त शब्द महाल से क्या अभिप्राय है। यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। यह बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाए गए प्रशासनिक केंद्र थे। यह भू राजस्व मापने की इकाई थी। यह बड़े जमींदारों और उनके कनिष्ठ सहायकों की राजस्व नियंत्रण हेतु एक संस्था थी। तो क्या थी ये। यह एक जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था।
अगला है अनुशीलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमोथा मित्तर ने की थी। इसकी ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह दो शाखाएं थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। जिसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है कांग्रेस राष्ट्रवादी समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस समाजवादी दल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1929 में पटना में हुआ था। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से की गई थी। उपयुक्त कथनों से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी? द्विसदनीय विधायिका, सरकार का सरकारी स्वरूप, संसदीय स्वरूप, पूर्ण स्वराज, सिंध को बम्बई से अलग कर देना चाहिए। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? पहला तीसरा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, केवल तीसरा। जिसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा। यही शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल है। पहला दूसरा तीसरा भी शामिल है, चौथा नहीं शामिल, पहला दूसरा चौथा शामिल है, तीसरा नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन है दिवाली घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। यह भारत के औपनिवेशिक दर्जों से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से जुड़ा नहीं है? कौन सा प्रावधान वेवेल योजना से जुड़ा नहीं है? पहला है वायसराय की कार्यकारी परिषद में सभी दलों को प्रतिनिधित्व। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। युद्ध समाप्त होने के उपरांत भारतीय स्वयं संविधान बनाएंगे। बी और सी दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गवर्नर जनरल वीटो का प्रयोग कभी नहीं करेगा। पूछा है कौन सही नहीं है? यही नहीं सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। वेवेल योजना की बात कर लेते हैं। तो इसकी यह प्रारंभ हुआ था सबसे पहले 1945 में। वेवेल योजना 1945 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, 1945 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय गोल में सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। तृतीय गोल में सम्मेलन ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था तृतीय गोल में सम्मेलन। इसमें 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला है कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस या किन लोगों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव का विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल। पहला दूसरा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, उपयुक्त में सभी। तो कौन विरोध किया था? उपयुक्त में सभी ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाहौर षड्यंत्र इससे संबंधित था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना, गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां, वकारुल मुल्क, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वकारुल मुल्क थे। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष वकारुल मुल्क। मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। आगा खां, सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मोहसिन उल मुल्क के पहले अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में से किस या किन वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड लिटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो किसके काल में हुआ था? पहला और तीसरा लॉर्ड लिटन के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था। आंग्ल अफगान युद्ध
1838 से 1842, दूसरी बार 1878 से 1880 ईस्वी और 1919 मिल गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? बैरकपुर छावनी विद्रोह, सती प्रथा का उन्मूलन, अवध का विलय, सहायक संधि लागू होना। तो पूछा है घटना में सबसे बाद में कौन हुई थी? तो बैरकपुर छावनी का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में, अवध का विलय 1856 में, सहायक संधि लागू की 1798 में। 1798 में। तो सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे बाद में निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे बाद में हुई थी बैरकपुर छावनी का विद्रोह 1857 में हुआ था। अगला है, दांडी नमक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो दांडी नमक यात्रा 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर है। अगला है, अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शिक्षा से, व्यापार से, भू राजस्व से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो शिक्षा से संबंधित है अधोगामी नित्यानंद सिद्धांत। अगला है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेभागा आंदोलन, यह आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश पर के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। इसने साम्राज्य की पश्चिम सीमा सिंधु नदी थी। इसके साम्राज्य की पश्चिम सीमा सिंधु नदी थी। कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, पहला सही है, पहला सही है। तेभागा आंदोलन की बात कर लेते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था 1946 में। ठीक। अगला है, कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य नरेंद्र देव, जवाहरलाल नेहरू। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक अरविंद घोष, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी 1939 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव। तो कौन था? पानीपत तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव मराठा पेशवा थे, बालाजी बाजीराव। और पानीपत तृतीय युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और अफगानों के बीच। अगला है, रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैयतवाड़ी राजस्व व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की। कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। ठीक, थॉमस मुनरो ने की थी 1820 से 27 के बीच में। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी नहीं सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गलत दिया हुआ है। अगला है, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र से बम्बई और ठाणे के बीच चलाई गई। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। सर्वप्रथम भारत में रेलवे की
विकास सबसे पहले 1843 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के काल में, हार्डिंग के काल में हुआ था, ठीक है। और मुंबई से ठाणे के बीच कब बिछाया गया था? ये 1853 में, 1853 में बिछाया गया था। अगला क्वेश्चन है 1833 के चार्टर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के प्रावधान के तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई थी। उपयुक्त कथनों से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल से जुड़ा था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग। तो किसके कार्यकाल से जुड़ा था? किस गवर्नर जनरल के? लॉर्ड डलहौजी के से जुड़ा था। वुड डिस्पैच आया कब था? ये 1854 को डिस्पैच आया था। अगला है घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस नीति को लागू किया। हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर इस नीति की शुरुआत की गई थी। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको नहीं किया था, इस नीति को लॉर्ड हेस्टिंग्स नहीं किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत 1798 में हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर इस नीति की शुरुआत की गई थी। इलाहाबाद की संधि के साथ की गई थी, हैदराबाद की संधि के साथ नहीं। ऑप्शन नंबर पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 75वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 के लखनऊ समझौते से संबंध में सत्य है? इसमें तिलक द्वारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया गया। इस समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था। इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। तो कौन सा सही है? पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की। 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम को सामने रखा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। अब मुस्लिम लीग की बात कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला है ऑप्शन क्या है? 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया। हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये मिशन क्लीमेंट इटली के प्रधानमंत्री काल में आया। इस मिशन से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आज़ाद ने की। 16 मई 1946 को इस मिशन ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
इस मिशन ने प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से संविधान सभा के गठन की सिफारिश की। इसमें से पूछा है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। अगला है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, विवियन डेरोजियो, ईश्वरचंद विद्यासागर, द्वारकानाथ टैगोर। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1814 ईस्वी में। 1814 में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 1859-60 के प्रसिद्ध नील विद्रोह में शामिल हुए थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, दिगंबर विश्वास, दीनबंधु। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। दूसरा सही है, पहला सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है गांधी जी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वराज गांधी जी की गुजराती में प्रकाशित पत्रिका थी। नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, नायक न दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नायक न दो, नायक न दो। गांधी जी ने जो गुजराती में पत्रिका का प्रकाशन किया था, स्वराज गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, ना कि स्वराज का, हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। ठीक है, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी द्वारा नहीं किया गया था। इसका प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया था? भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य JB कृपलानी। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, पेश किया था? वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है मातंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? भारत छोड़ो आंदोलन, असविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित थी? मातंगिनी हजारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। मातंगिनी हजारा की बात कर लेते हैं तो इनका जन्म 19 अक्टूबर 1870 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेख या पुस्तक भगत सिंह के द्वारा लिखे गए थे? मैं नास्तिक क्यों हूँ, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, द रेड पैम्पलेट, उपयुक्त में से सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। द रेड पैम्पलेट लिखा गया था 1929 को। मैं नास्तिक क्यों हूँ 1930 में लिखा गया है। आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं 1931 में लिखा गया है। सभी भगत सिंह द्वारा लिखा गया। अगला है माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माउंटबेटन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत के विभाजन को रोकने का अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था। इसमें संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के सभी भागों के किए मानना अनिवार्य किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, नायक न दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा दोनों गलत है। माउंटबेटन के संदर्भ में दोनों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों की बर्बादी के संबंध में सत्य है? विभिन्न देशी रजवाड़ों का ब्रिटिश भारत में विलय, 1813 का चार्टर्ड एक्ट, ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा तीसरा सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा, तीनों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ विद्रोह, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। एक तरफ दिया हुआ है विद्रोह, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। तो निम्नलिखित कोड का प्रयोग का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो रंपा विद्रोह,
रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। खांसी विद्रोह छोटा नागपुर पठार नहीं, मेघालय में हुआ था। मेघालय में हुआ था। रामोसी विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। अगला है यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभावों को कम करके ब्रिटिश समर्थक युवाओं का एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। उपयुक्त कथनों से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव 1919 के भारत शासन अधिनियम में शामिल थे? हाई कमिश्नर की नियुक्ति, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, महिलाओं को सीमित मताधिकार। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एडनबरो के काल में किया गया। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिंग के काल में किया गया। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में मिली। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आंदोलन हरिजनों के मंदिर प्रवेश से जुड़ा था। गांधी जी ने इस सत्याग्रह के समर्थन में त्रावणकोर गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। वायकोम सत्याग्रह की बात कर लेते हैं तो यह 24 से 25 तक चला था। 24 से 25 तक चला था। टी के माधवन एवं के कल्पक्कम के नेतृत्व में। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। लाल किला ट्रायल, कैबिनेट मिशन की घोषणा, नौसैनिक विद्रोह। उपयुक्त घटनाएं निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित हैं? किस वायसराय के कार्यकाल से संबंधित है? तो लॉर्ड वेवल के कार्यकाल से संबंधित है। इनका कार्यकाल कब था? 1944 से लेकर 1947 तक। ठीक, इनका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? एक तरफ दिया हुआ है संगठन, दूसरी तरफ दिया हुआ है संबंधित व्यक्ति। इंडियन लीग से संबंधित शिशिर कुमार घोष थे। इंडियन एसोसिएशन संबंधित आनंद मोहन बोस थे। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात कर लेते हैं तो 1865 में इसकी स्थापना लंदन में हुई। और इस दादा भाई नौरोजी संबंधित था। या दादा भाई नौरोजी विनायक दामोदर सावरकर से नहीं संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? स्वदेशी आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी? डांस सोसाइटी, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, रंगपुर नेशनल स्कूल। कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, खिलाफत स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काउंसिल परिषदों में प्रवेश को लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। खिलाफत पार्टी की बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी।
चित्तरंजन दास और विट्ठल भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला है ब्रिटिश भारत के दौरान चिपगर कौन थे? मोची, विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर, विशिष्ट बुनकर, विशिष्ट बावर्ची। तो चिपगर कौन थे? वो विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर थे। अगला क्वेश्चन है जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू की? सरदार भगत सिंह, उत्तरी ब्रुक, विलियम जॉन्स निकोलस। तो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्राचीन संस्कृति ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1781 में कलकत्ता में उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा की स्थापना किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और वैज्ञानिक विचारों से भरा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1835 के शिक्षा अधिनियम द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने का निर्णय लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए लगातार काम किया। राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों के लिए बैठक करता रहा। इस परिच्छेद में निम्नलिखित में से किसका संदर्भ है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहराम जी मेहरवान जी मालाबारी, महादेव गोविंद रानडे, भीमराव अम्बेडकर। तो किससे संबंधित था? ये महादेव गोविंद रानडे से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य था राष्ट्रीय प्रेस पर सेंसरशिप आरोपित करना, सिविल सेवाओं में भर्तियों की भर्ती प्रणाली की जांच करना, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना, देश में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना। पूछा है 1923 में गठित ली कमीशन का उद्देश्य क्या था? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिविल सेवाओं में भारतीयों की भर्ती प्रणाली की जांच करना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से संगठन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा स्थापित किया गया था? तो ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, बहिष्कृत हितग्राही सभा। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही हैं। ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ, बहिष्कृत हितग्राही सभा भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? होम रूल आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी? भारत की पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, भारत के स्थानीय प्रशासन को अंग्रेजों से मुक्त कराना, भारत में शीघ्र 1919 के अधिनियम को लागू करना, व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। तो कौन सा सही है? मांग क्या थी? व्हाइट कॉलोनी के समान स्वशासन का अधिकार। आज़ाद हिंद फौज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज़ाद हिंद फौज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। बोस ने 1943 में अस्थायी भारत सरकार की स्थापना की, जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में था, जिसे बहुत सी ध्रुव शक्तियों के द्वारा मान्यता प्राप्त थी। एक सेना का लक्ष्य जापानी सहायता से
भारत की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। आरंभिक रूप से इसे जापान द्वारा मलाया अभियान तथा सिंगापुर के भारतीय युद्ध बंदियों को मिलाकर गठित किया गया। तो कथनों में से कौन सा सही है? पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तीसरा और चौथा सही है। तीसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन की विफलता, सर्वव्यापी असंतोष, लॉर्ड इरविन द्वारा गांधी जी के 11 सूत्री मांगों की अस्वीकृति, मित्र राष्ट्रों की पराजय और दक्षिण पूर्वी एशिया तथा बर्मा से अंग्रेजों की वापसी। उपयुक्त कथनों में से भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत करने के कारण क्या थे? पहला दूसरा चौथा, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों। तो कौन थे? पहला दूसरा चौथा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादियों द्वारा नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव तैयार करने के पीछे क्या कारण था? साइमन विरोधी आंदोलन का बहिष्कार करने की मांग उठाना, 1928 में केंद्रीय विधानसभा में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक की विफलता पर प्रक्रिया स्वरूप सामने आया था। इसे लाहौर षड्यंत्र अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के अंगीकरण को लोकप्रिय बनाने के लिए लाया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं कारण था। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने भारत की एकता को बनाए रखा और अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। इसने भारत संघ हेतु संविधान बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन संविधान सभा का गठन करने की अनुशंसा की। इसने विदेशी मामलों, रक्षा, संचार और विषय के संबंध बनाए रखने वाले मजबूत केंद्र का प्रावधान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, केवल पहला सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा या से ब्रह्म समाज से संबंधित है? इसने पुरोहितवाद का विरोध किया। इसने मूर्तियों, प्रतिमाओं या स्मारक पूजा का विरोध किया। इसने कर्म तथा आत्मा के देहांतकरण के सिद्धांत का विरोध किया। दिए गए कोड सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसने कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया। इसने सिविल सेवाओं के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू करने का प्रयास किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, पहला दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? केवल पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मदन मोहन मालवीय निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हिंदुस्तान टाइम, हिंदू महासभा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उपयुक्त कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुआमरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस शक्ति के विरोध में विद्रोह किया गया? त्रावणकोर के शासक, असम के अहोम राजा, हैदराबाद के इंतजाम, अवध के तालुकादार। तो किसके उसमें विरोध किया गया? असम के अहोम राजा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सभी निर्वाचित भारतीय सदस्यों ने बिल के खिलाफ मतदान किया। इस अधिनियम ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना जूरी के मुकदमा चलाए या जहां तक कि बिना मुकदमा के कैद करने की अनुमति दी। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूना समझौता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है पूछा है। दलित वर्गों की ओर से इस पर बी आर अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय विधानमंडल
में 50% सीट दलित वर्गों के लिए आरक्षित थी। दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के विचार को त्याग दिया गया था। इसे सरकार द्वारा कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार किया गया। इसमें से पूछा है आधुनिक भारतीय के इतिहास के संदर्भ में पूर्ण समझौते के संबंध में सत्य नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कैनिंग ने अनुबद्ध और अनुबद्ध सिविल सेवाओं की शुरुआत की। 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता प्रदान की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहली बार जिला कलेक्टर के पद का सृजन किया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत और इंग्लैंड से अलग अलग आयोजित होने वाली भारतीय सिविल सेवा की भर्ती परीक्षा के लिए प्रावधान किया था। इसमें से पूछा है कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिज्ञा आंदोलन का संबंध था धार्मिक शपथ लेने पर रोक, बाल विवाह रोकने की शपथ, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना। तो किससे संबंधित था? वो बाल विवाह रोकने के शपथ से संबंधित था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घेरे की नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। घेरे की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था। यह सहायक संधि की नीति का विस्तार था। उपयुक्त कूट में गलत कथन का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, पहला दूसरा गलत है, पहला और दूसरा भी नहीं है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है केवल पहला गलत है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं क्रांतिकारी और उनके कार्य सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाएं क्रांतिकारी और उनके कार्य सुमेलित हैं? तो सबसे पहले देखते हैं बीना दास गिरफ्तार कर सूरसेना के साथ मुकदमा चलाया गया। फिर कल्पना दत्त फिर प्रतिलता वाडेकर छापेमारी के दौरान मौत हो गई थी। शांति घोष और सुनीता चंदेरी स्कूली लड़कियां जिन्होंने जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1930 को हस्ताक्षर किए गए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी इरविन समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। सन्यासी विद्रोह के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सन्यासी विद्रोह में सबसे पहले धार्मिक भिक्षाओं और बेदखल जमींदारों के नेतृत्व में बंगाल में विस्थापित किसान और विस्थापित सैनिक थे। इसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में प्रसिद्ध किया। वंदे मातरम गीत का प्रयोग आनंद मठ पुस्तक में किया गया है। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, उपयुक्त में सभी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं की सबसे पहले से शुरू करके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1944 में। CR फार्मूला 1944 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये अगस्त 1944 में था। उसके बाद CR फार्मूला, फिर INA परीक्षण ये भी 1945 में हुआ था। कोड को मिलाइए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा आयोजित रेडसट खुदाई खिदमतगार ईश्वर का सेवक का मुख्य कार्यक्रम था।
आतंकवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों की तर्ज पर आगे बढ़ना, कांग्रेस के कार्यक्रम का प्रचार करना, उत्तर पश्चिमी सीमांत भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाई का विरोध करना, अर्धसैनिक संगठन की स्थापना करना। तो कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतीय भाग में ब्रिटिश सरकार की सैन्य कार्रवाइयों का विरोध करना। अगला है ऐतिहासिक लखनऊ समझौतों के वस्तुकार और मास्टरमाइंड होने के कारण हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत का खिताब किसे दिया गया था? सर सैयद अहमद खान, फजलुल हक, सरदार पटेल, मोहम्मद अली जिन्ना। तो किसको किसको दिया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों की निम्नलिखित में से कौन सी मांगें थी? सिविल सेवाओं का भारतीयकरण, आपराधिक मामलों में यूरोपीय लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए भारतीय न्यायाधीशों का अधिकार, शस्त्र धारण करने का अधिकार, कोर्ट के माध्यम से सही का चयन कीजिए। पहला सही है, पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? भारत में अंग्रेजों की सफलता के क्या कारण थे? ब्रिटेन अपने युद्धों के वित्त पोषण के लिए ऋण बाजारों का सफलतापूर्वक उपयोग करता था। फ्रांस और पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां बड़े पैमाने पर राज्य में स्वामित्व में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारक कंपनी के निर्णय पर काफ़ी प्रभाव डालते थे। कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन दिया हुआ है, दूसरी तरफ दिया हुआ है महत्व दिया हुआ है। इसमें पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हुआ। 1886 में सर सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। 1885 में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया। तीनों ऑप्शन सही है। इसमें पूछा है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही नहीं? इनमें से कोई नहीं सही है, सभी गलत है। 1800 कांग्रेस का संविधान तैयार हुआ था 1885 में नहीं हुआ था, ये 1908 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब जी ये बने थे 1886 में नहीं बने थे, 1887 में बने थे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और राष्ट्रीय सम्मेलन में विलय 1890 में नहीं हुआ था, 1886 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी द्वारा चंपारण आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि सुधार का प्रस्ताव, इंडिगो मजदूरों की समस्याओं का समाधान, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन खड़ा करना, जाति व्यवस्था के बारे में भारतीय समाज को शिक्षित करना। जिसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंडिगो मजदूरों की समस्याओं का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लखनऊ समझौता 1916 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। इसके तहत कांग्रेस ने अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया। यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, नायक ना दो। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बंगाल के जमींदारों को तब तक जमीन का मालिक माना जाता था जब तक कि वे ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते थे। जमींदारों को कंपनी को राजस्व की जो राशि देनी थी वह निश्चित थी और किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाती थी। रैयत काश्तकार बन गए क्योंकि उन्हें मिट्टी की जुताई करने वाला माना जाता था। इस बंदोबस्त ने जमींदारों को प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की। उपयुक्त कोड के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है दुनिया में अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने के बावजूद 18वीं शताब्दी के शुरुआत तक भारतीय हस्तकला उद्योग का पतन शुरू हो गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार थे? भारतीय बाजार में सस्ते ब्रिटिश माल का आयात,
ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, भारतीय वस्त्रों का लगभग शून्य निर्यात शुल्क लगाया गया। संचार और परिवहन सुविधाओं में क्रांति। उपयुक्त कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य एक सशस्त्र क्रांति का आयोजन करना था। अधिकांश क्रांतिकारी समाजवाद के विचार के प्रति आकर्षित थे। कानपुर षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कार्रवाइयों से जुड़ा था। उपयुक्त कूट के माध्यम से उत्तर का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, उपयुक्त में सभी। इसमें से कौन सही हो जाएगा? 130 में पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में देखी गई टैक्सी वॉट क्या है? हाल ही में खबरों में देखी गई टैक्सी वॉट क्या है? एक नाव जो टैक्सी के रूप में चलाई जाती है, एक क्रिप्टो करेंसी, एक मालवेयर, विमान संचालन उपकरण। तो क्या है ये? यह एक प्रकार का विमान संचालन उपकरण है। अगला है, बैसाखी महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आमतौर पर हर साल 13 से 14 अप्रैल को मनाया जाता है। यह 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ के गठन की याद भी दिलाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला, दूसरा सही है, ना एक ना दो। जिसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड शार्प स्क्वाड का समाचारों में उल्लेख किया गया जो संदर्भित करता है। आईसीबीएम मिसाइल को इजराइल और अमेरिका के संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में उग्रवादी समूह से संबंधित है। चीन का सैन्य अभ्यास है। यूरोपीय देशों के समूह का सामूहिक सुरक्षा गठबंधन है। तो यूनाइटेड शार्प स्क्वाड क्या है? यह चीन का सैन्य अभ्यास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा? स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जानी है? लंदन, कैलिफोर्निया, चेन्नई, मॉन्ट्रियल। किसके द्वारा की जानी है? तो चेन्नई, भारत द्वारा की जानी है। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? रतन टाटा, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, किरण नाडर। किनको किया गया है? तो किरण नाडर को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के आज से थोड़ा कम अभियान का उद्देश्य दैनिक सेवन में कमी लाना है। वनस्पति तेल, चीनी, नमक, ट्रांस फैट। किसकी कमी लाना है? ऑप्शन नंबर सी, नमक की कमी लाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस ओपेक प्लस का हिस्सा हैं? मैक्सिको, ओमान, रूस, बहरीन। कथनों में से कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। हाल ही में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन भारतीय राष्ट्रपति द्वारा किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? काजीरंगा, बांदीपुर, नागरहोल, मानस। तो किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस रिपोर्ट की शुरुआत कानून मंत्रालय द्वारा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश को 18वां स्थान प्राप्त है। कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला, दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। किस राज्य में दी है मंजूरी? महाराष्ट्र में। अगला है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष हैं जी बालकृष्ण, के सुब्रमण्यम, टी सोमनाथ, जी रोहिणी। इसके अध्यक्ष कौन है? टी सोमनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्यालय कहाँ खुलने वाला है? हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली। तो कहाँ खुलने वाला है? यह खुलने वाला है बेंगलुरु में। अगला है, खबरों में
खबरों में रॉकफोर्ट मंदिर परिसर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माना जाता है यह मंदिर परिसर का निर्माण 6वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजाओं द्वारा किया गया। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। कथनों में से सही है, पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कावेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कावेरी नदी में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने के लिए एक अभियान है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सहयोग से तमिलनाडु सरकार द्वारा लागू किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ग्रीन पीस द्वारा। तो किसके द्वारा जारी की जाती है? यह जारी की जाती है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 44 में ऑपरेशन कावेरी जो है, ऑपरेशन कावेरी, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत है। ठीक है, वन 46 क्वेश्चन देखते हैं। मातरबारी बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तटों पर स्थित एक गहरा समुद्री बंदरगाह है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्करम उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 12 प्रमुख नदियों में से एक प्रकार के उस नदी की राशि के अनुसार 12 दिनों तक मनाया जाता है। यह 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइनस तर्कस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तर्कस गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट के तलवार वर्ग से संबंधित है। यह सूडान निकासी में शामिल होने वाला तीसरा जहाज है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक 1995 देशों में स्वास्थ्य सुरक्षा और संबंधित क्षमताओं का मूल्यांकन और बेंचमार्क है। इसे न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर द्वारा साझेदारी में विकसित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसका लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। IIT परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री करते हैं। यह सभी IIT के कर्मचारियों के कैडर भर्ती के तरीकों और सेवा के शर्तों के संबंध में नीति निर्धारण करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा सही है। इस तरीके से हम लोगों ने GS वर्ल्ड के लगभग 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।